हेलो जो मैन्युफैक्चर मैं यूट्यूब पर पढ़े कुछ लेक्चर करूँ। आज मैं लेके आया हूँ मोशन स्टेट लाइन। इससे पहले मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स, डायमेंशनल मेजरमेंट एंड वेक्टर के चैप्टर चैप्टर है वो कंप्लीट करें। आज मैं लेके आया हूँ मोशन स्टेट लाइन। मोशन स्टेट लाइन में हम पढ़ेंगे आज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है या फिर मोशन, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करें। जैसे अगर हम बात करें रेस्ट, तो व्हाट इज द रेस्ट या मोशन। पहले हम बात करें रेस्ट या मोशन क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डाली है रेस्ट, रेस्ट या मोशन क्या होता है, रेस्ट और क्या होता है मोशन। ठीक है, इसके बारे में बात करें। रेस्ट होता है ये हमारा रिलेटिव मोशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या होता है, नॉट या एब्सोल्यूट। ये हमारा एब्सोल्यूट नहीं होता, नॉट एब्सोल्यूट क्या होता है, ये हमारा एब्सोल्यूट नहीं होता। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब होता है ये किसी के सापेक्ष हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो अगर मैं देख रहा हूँ उसे, तो वह ऑब्जेक्ट मेरे सापेक्ष मोशन होगा। ठीक है, अगर मैं रुका हूं तो मेरे सापेक्ष वो मोशन कर रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब अकेला नहीं होता, सीधे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करें रिलेटिव मोशन होता है, क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन या डिपेंड अपॉन रिलेटिव होता है ये। ठीक है, रिलेटिव डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर, डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हमारा जो होता है ऑब्जर्वर पर डिपेंड। ये हो गया हमारा रेस्ट मोशन। अब हम बात करें डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कोई हमने एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है, इसके बारे में हमें डिस्टेंस और डिस्टेंस बताएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें डिस्टेंस क्या होता है। हैंड डालिए पर से डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एक्चुअल देखिए एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ जो हमने कितना किया, ट्रेवल किया। ठीक है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये होता है हमारा डिस्टेंस। ये हमारा कैन नॉट, ये हमारा कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट बी निगेटिव, क्या क्या होगा, ये पॉजिटिव हो सकता है एंड जीरो हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है। ठीक है, ओके। क्या होता है, ये हमारा स्केलर होता है, इसमें हमारा वेक्टर नहीं होता, ये हमारा स्केलर होता है। ठीक है, ये हमारा स्केलर होता है। ओके, ठीक, ओके। इतना होता है एक्चुअल पार्ट ट्रेवल ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक्चुअल पार्ट ट्रेवल ऑब्जेक्ट करता है। कैन नॉट बी निगेटिव, जीरो हो सकता है, स्केलर होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और एंड जीरो, जीरो हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। फार्मूले की बात करें, डी इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल सब वेक्टर फॉर्म, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, वेक्टर होता है ये हमारा, क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, ये होता है वेक्टर। ओके, ठीक है, उतारिए। उतार लिया बच्चों, मिटा दे, उतार लिया। अब हम बात करेंगे कैसे हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फाइंड, पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम एक एग्जाम्पल के अनुसार सोचे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैसे फाइंड करें। ठीक बेटा बच्चों,
डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 2 पॉइंट लिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक पॉइंट हमने लिया 2i 3j 4k, या फिर आप इसके कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। जैसे हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, एक पॉइंट है 3 4 5, ठीक है। दूसरा हमारा है 4 5 6, ठीक है। हम यहां से एक ऐसे करके गए पहला पाथ, दूसरा हम ऐसे करके गए और तीसरा हम ऐसे करके, 3 हमने पाथ चॉइस किए। कहना फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पाथ। हमने इसको ए पाथ दे दिया, इसको हमने बी दे दिया, इसको हमने सी दिया। फ्रॉम पाथ ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 पाथ हमने ले लिए, ए पाथ बी पाथ सी पाथ, और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। आर इक्वल टू डी इक्वल टू, तो हम इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो डी हमारा वेक्टर फॉर्म होगा, आर फाइनल क्या है हमारा 4i प्लस 5j प्लस 6k। इस प्रकार से हम वेक्टर को लिख सकते हैं। ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू जीरो, मतलब ओरिजिन के सापेक्ष ये पोजीशन वेक्टर, माइनस ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i 4j 5k, ठीक है। इस तरीके से हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, आई में से आई, जे में जे, के में से के हटाएंगे। तो आई में से आई गया 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। आल आल पाथ लिख दिए हम, आल पाथ कौन सा, ए पाथ बी पाथ और सी पाथ, तीनों पाथ से हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड, ठीक है बच्चों। उतार उतार लीजिए, उतार लिए, उतार लिए, बता दे। अब हम बात करेंगे जो होता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें, एक हमारा कोई एक पर्सन है, क्वेश्चन के माध्यम से होगी, एक पर्सन है हमारा यहां से चला जीरो से, ठीक है, जीरो से चला ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया। पहले क्या हुआ, यहाँ 5 है, ऐसे मत करिए, ऐसे करिए, देखिए बच्चों, कोई एक पर्सन है हमारा यहां से यहां तक ए टू बी गया 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर हमारा पर्सन ऐसे करके गया और फिर लौटना उसने चालू किया और 4 मीटर हमारा पर्सन है लौट कर आ गया, ठीक है, सी पर, ठीक है। एक पर्सन है हमारा यहाँ पर ऐसे खड़ा है, वो हमारा क्या हुआ, उसने पहले चलते चलते 10 मीटर तक चला और बी पॉइंट ए टू बी गया 10 मीटर, फिर क्या वो रिवर्स होके आया, रिवर्स वो 4 मीटर या 5 मीटर जो भी लिखना चाहे, 6 मीटर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो चाहे लिख दे। जैसे मान लिया 5 मीटर लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, हाँ ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होना चाहिए। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट सोल्यूशन देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा
यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 10 गया 5 आ गए तो 5 मीटर बचा, 5 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जो हमारा एक्चुअल पाथ कितना ऑब्जेक्ट है या ट्रेवल, या फिर कोई मैन ने या फिर कोई प्लेन ने, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हमारा एक्चुअल पाथ कितना, उससे 10 जाएगा, फिर क्या हुआ 10 + 5 मीटर इजिकल टू 15 मीटर। ठीक है, अब एक बात और देखिए, यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस ऑलवेज टाइम इज, जो हमारा डिस्टेंस होता है, हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस से वो हमारा हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड बाय। ठीक है, ये क्या होता है, ये फार्मूला हमेशा वैलिड होगा हर जगह। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा डिस्टेंस होता है वो बड़ा होगा या बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट, अगर ये पर्सन यहाँ से लेके यहीं तक चलता तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते। ठीक है, दो कंडीशन होती है, एक बराबर एक ज्यादा। ठीक है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चे, आप बता ले बच्चों, बैठा दें। अब हम बात करेंगे जैसे, अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे फाइंड आउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, मीटर मिटा दें। अब लिखें, क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, वैसे हम क्वेश्चन की थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, थ्योरी लिखा दे रहे हैं। चलो, लिखना चाहते ए मैन मूविंग अलोंग टू एक्स एक्सिस 3 मीटर देन टर्न आउट टू पॉजिटिव बाई एक्सिस मूविंग 5 मीटर एंड देन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमारे मान लिया एक पर्सन है हमारा इस तरीके से ओरिजिन पर खड़ा है। ठीक है, वो जाके पहले क्या गया 3 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर गया, फिर कहना है फाइंड आउट, कहना है फाइंड आउट, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया तो कहना है फाइंड आउट, पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। ठीक है, एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमें पर्सन है वो हमारा एक्स एक्सिस पे 3 मीटर चला और वाई एक्सिस पे 4 मीटर चला, और क्या हुआ उसका, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्ले। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बच्चों आते होंगे, लगभग सभी बच्चों को आते हैं, तो ये हम नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड करना सीख जाएंगे। क्योंकि सोल्यूशन की अगर बात करें तो सोल्यूशन देखना चाहें तो सोल्यूशन क्या होता है, पहले हम बात करें डिस्टेंस की। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ इसने कितने किया, 3 मीटर + 4 मीटर इजिकल टू 7 मीटर, 3 मीटर 4 मीटर चला। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो हम इनिशियल पोजीशन ये फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका वेक्टर लिखेंगे तो ये क्या आएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे और ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म यहाँ से यहाँ तक आ गया तो हम लिखेंगे 3i माइनस +4j माइनस 0i + 0k। ठीक है, इस तरीके से इसका वेक्टर फॉर्म किया। ये क्या है हमारा आर फाइनल है और ये माइनस आर इनिशियल है। ठीक है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज कॉल्ड द डिस्टेंस और डिस्प्ले। ठीक है, ओके, अगर हम बात करें तो 3 में 0 जाएगा 3i का और +4j का, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आता है हमारा 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25 होता है, 25 होगा, 25 स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 5। तो हमारा क्या आ गया, जो हमारा मैग्नीट्यूड वाइज डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 5। कैसे आ गया 5, अगर इसकी बात करें तो पाइथागोरस अगर फिर मिलेगा तो 3 का स्क्वायर डी जो होता है, डी जो हमारा हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस होता है, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 9 25 होता है। ठीक है, एच कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से क्या होता है हमारा 25 हम आराम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब हमारी बराबर होती है, कब हमारी अलग अलग होती है, इसके बारे में बता रहे हैं। बताइए बच्चों, जैसे हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे, जब हम पार्टिकल डज नॉट चेंज डायरेक्शन। क्या होगा, पार्टिकल डज नॉट चेंज डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है, पार्टिकल जो होता है हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जिस डायरेक्शन में पहले पार्टिकल चल रहा था उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल चलेगा तो वहां पर क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑल टाइम बराबर होता है। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी बराबर होती है जब हमारा पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बताया था, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। अब हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है जीरो, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों, होता है बच्चों। अब हम बात करेंगे जो कुछ ग्राफ होते हैं हमारे, ग्राफ हमारे राइट होते हैं या रॉन्ग ग्राफ के बारे में पता करेंगे। जैसे हमारा कोई ग्राफ दिया होगा उसमें पूछ लेगा क्वेश्चन में कि हमारा ये ग्राफ सही है गलत है, ठीक है बच्चों, ओके बताइए। कोई भी ग्राफ हम खींचेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि ये ग्राफ हमारा सही है या गलत है, ठीक है। मिटाने कैसे हम पता करते हैं कि हमारा ग्राफ सही है गलत है, ठीक बच्चों। ठीक है, पहले आप दो पॉइंट लिख लीजिए। जैसे बात करें हमारा जो डिस्टेंस होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा ऑल टाइम पॉजिटिव होगी और जीरो और हमेशा इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक बच्चों। अब देखें हमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज राइट या रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन अगर लिखना चाहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज राइट या रॉन्ग। ग्राफ ग्राफ इज राइट या रॉन्ग, ठीक है। कौन सा ग्राफ हमारा राइट या रॉन्ग इसके बारे में बात। पहले हम केवल ग्राफ देंगे, ये हमारा क्या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये हमारा टाइम। पहला ग्राफ हमने ये दे दिया, दूसरा ग्राफ हमने क्या किया, इस तरीके से दिए, हमारा क्या डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा टाइम। तीसरा ग्राफ हमने कोई कैसा भी जनरल ग्राफ ऐसे करके खींच दूं, कोई सा ग्राफ हम खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ई करके खींच दिया, ठीक, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, ठीक है। अगर और ग्राफ खींचना है ऐसे भी खींच सकते हैं, कैसे भी खींच दो, किधर भी कुछ करके आप ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे खींच दो या फिर ऐसे खींच दो, ठीक है, ओके। ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये आप ये हटा दिए, चार ही क्वेश्चन थे, ठीक है। कैसे भी ग्राफ खींच सकते हैं, उसमें आप करेक्ट और रॉन्ग पहचान सकते हैं। ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये टाइम, ठीक है। अब देखो जब भी हम ग्राफ को पढ़ते हैं टाइम के नीचे ऑर्डर पढ़ेंगे, टाइम हमारा बढ़ता चाहिए, तब हम ग्राफ को रीडिंग करते हैं। रीडिंग सबसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें ग्राफ की रीडिंग नहीं करना आता है, तो ग्राफ हमेशा टाइम की रीडिंग में, टाइम के नीचे ऑर्डर में पढ़ेंगे, टाइम बढ़ता रहेगा तो ग्राफ को पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसे करके चल रहे हैं, डिस्टेंस हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाए, ग्राफ रॉन्ग हो जाए, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, इंक्रीज करता है, यहाँ डिस्टेंस हमारा घट रहा है। अब हम बात करते हैं, टाइम हमारा बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये क्या होता है, हमारा ग्राफ सही है, ठीक है, ओके। कैसे, जब हम टाइम की रिकॉर्ड में बढ़ेंगे तो हमारे जो डिस्टेंस होता है तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो या फिर बढ़ता, घट नहीं सकता, यहाँ पर देखो घट रहा है, ठीक है, ओके। इसमें बात करूं, जैसे जैसे हम टाइम के, तो यहाँ क्या होता है, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है, तो यह हमारा ग्राफ गलत हो, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में देखिए आप, टाइम क्या होता है, यहां से आइए, क्या होता है, ऐसे करके टाइम के हम बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, एक तो हमारा नेगेटिव हो रहा है,
दूसरी बात क्या होता है, डिस्टेंस घट रहा है तो ये हमारा ग्राफ गलत हो जाए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या होते हैं, हम ग्राफ को राइट और रॉन्ग हम ग्राफ को पहचानते हैं कि हमारा ग्राफ पॉजिटिव में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और हमेशा बढ़ता है। इस तरीके से हम ग्राफ को पहचान लेते हैं कि हमारा ग्राफ राइट है या फिर रॉन्ग। ठीक बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों। अब इसी में थोड़ा सा जैसे हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। ग्राफ आप अगर सेम रहना चाहें तो रह सकते हैं, फिर से एक ग्राफ बनाएंगे ये वाले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज राइट या रॉन्ग। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। तो हम इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कर देना, सेम ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से। एक ग्राफ हमारा ऐसा था, ठीक है, दूसरा ग्राफ हमारा इस तरीके से था, तीसरा ग्राफ हमारा कैसा, तीसरा ग्राफ हमारा इस तरीके से था, ऐसे था। ठीक है, और चौथा ग्राफ हमारा इस तरीके से था, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे ग्राफ थे। अगर और बड़ा करना चाहें तो और भी ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा टाइम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा टाइम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा टाइम है। ठीक, शॉर्ट में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा पूर्ण नहीं लिखना। अब देखिए, हमारा पार्टिकल होता है वो मैंने टाइम के की ऑर्डर में पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से हम बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, घट रहा है, घटता है घटता तो ग्राफ हमारा सही। अब इसमें आइए, देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, टाइम हमारा बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारा टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये सही होगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव सही है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए आप यहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा ग्राफ सही। क्या होता है यहाँ पर, आप जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होगा, वो हमारे सब ग्राफ सही। ठीक है, ऐसा मत करना कि सब ग्राफ सही करने, आप चेक कर लेना कि कुछ कैसे हमारा ये हमारा चेंज हो रहा है एक दूसरे। ठीक बच्चों, उतारे बच्चों, उतारे बच्चों, मिटा दे। और भी ग्राफ हो सकते हैं जो आप अगर देखना चाहें। अब बात करेंगे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। अब हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हमारी ऐसे इस प्रकार, अगर डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन में होता है पॉजिटिव नेगेटिव इनकी डिक्रीज, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम ऑर्डर में आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव और इनकी डिक्रीज होती है। ठीक है, ओके, मिटा दें, बैक टू फॉर्म होता है पोजीशन। ठीक, मिटा दो बच्चों। सब जो होता है इसका लेवल कुछ ज्यादा है, आप लेवल को समझ। ठीक है, हम थ्योरी नहीं पढ़ा, थ्योरी आप किताब से पढ़ लेना, जो थ्योरी वगैरह होती है वो आप किताब से पढ़ सकते। ठीक बच्चों, अब देखिए जैसे हम अगर एक जो है स्पीड क्या होती है, अब हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड हमारा क्या होता है और स्पीड हमारी कितने प्रकार की होती है। स्पीड दो प्रकार की होती है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पर बात हुई है, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 7। अब हम बात करें जैसे स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार की होती है, दो स्पीड होती है। एक होता है हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड। ठीक है, दो स्पीड होती है कि एवरेज स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ऐसे हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी,
दो प्रकार की होती, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसी प्रकार से होता है हमारा एक्सेलरेशन भी होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, और वो एवरेज एक्सेलरेशन नहीं होता, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। स्पीड एक होती है हमारी, दो स्पीड होती है, एक इंस्टैन्टेनियस एक एवरेज स्पीड, ठीक बच्चों। इसी प्रकार एक हमारी वेलोसिटी होती है, एक इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब हम बात करें एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड को इस तरीके से हम लिखते हैं, एवरेज स्पीड दो कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एवरेज का मतलब ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। ये हमारा जो इंटेनियस होता है वो पर्टिकुलर टाइम पे होती है, एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम पर बात हो, या 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड। अब बात करें एवरेज वेलोसिटी को होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी, आप एवरेज स्पीड को अगर एस से लिखना चाहें तो एस से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, किसी से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम एवरेज वेलोसिटी को जब बी से लिख रहे हैं तो उसको एस से लिख दिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, ये एट ए पर्टिकुलर टाइम पर होता है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज क्या होता है। अब देखिए बच्चों स्पीड की बात होगी तो स्पीड में आप बहुत एक बात ध्यान रखेंगे कि हमारा पार्टिकल किस तरीके से कितना चल रहा है, कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही है, इसमें बहुत ध्यान देखना है कि उसका एक्चुअल पाथ उसने कितना तय किया। हम ग्राफ बनाकर देख, चित्र बनाकर देखेंगे कि हमारा पार्टिकल होता है एक्चुअल पाथ कितना तय करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या होता है, आप इसमें ब्रैकेट में कोष्टक में पैक कर लीजिए, क्यों उसका जो होता है बहुत डेंजरस होता है ये हमारा। क्या होता है कभी कभार क्या होता है हम डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पेल देते हैं, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट पेल देते हैं और हम क्वेश्चन गलत। और हमने कभी कहा बताया था कि एवरेज स्पीड वेलोसिटी जब सेम तब होगी जब हमारे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन पार्टिकल डायरेक्शन डज नॉट चेंज देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, टाइम तो वो ही रहेगा, तो इसलिए हमारी डिस्टेंस और स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो जाती है, ठीक बच्चों, ठीक है। ओके, उतारे बच्चों, उतारे बच्चों, उतारिए, उतारिए बच्चों, उतारिए, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है। जैसे समझ गया पर्टिकुलर टाइम सॉरी बच्चों, पर्टिकुलर टाइम का मतलब होता है कि एक समय पर 5 सेकंड 7 सेकंड 9 सेकंड 11 सेकंड 12 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 9 सेकंड, ठीक, कोई भी सेकंड पर बात होगी तो पर्टिकुलर टाइम पे बात होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी होता है पर्टिकुलर टाइम पर हमारे होता है पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है इंस्टेंटेनियस, हम बात करें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारी बराबर। अब देखिए बच्चों हमने आपको एक और चीज बताया था, क्या बताया था हमने, एक तरीका बताया था, क्या बताया, जो होती है हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा हमेशा बड़ी बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमें पता है पहले ही, ये आपको पता होगा सब बच्चों को, जब हमने अभी बताया था इसको आपको पता होगा, ठीक है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर आप क्यों बता रहे हैं इसलिए, जब हम डिस्टेंस होता है डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया, एवरेज स्पीड बन गया, और ये हमारा एवरेज वेलोसिटी बन गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारी स्पीड होगी वो हमारी एवरेज वेलोसिटी के बराबर या फिर बड़ी होगी, ठीक है। ओके, ये दोनों होते हैं वो याद कर लेना बच्चों, ठीक है। कभी कभार क्या होता है पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है, जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड होती है हमारी वेलोसिटी से बड़ी होगी, बराबर, कुछ छोटी, कुछ भी हो, ठीक है। ओके बच्चों, मिटा दें। अब हम आपको एक
सवाल कराते हैं, जैसे ही हम बात करें यहाँ हमारा डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना चाहें तो लिख लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफरेंस कर दिया और हमारी आ गई, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी डिस्टेंस अपॉन डी डी डिस्टेंस अपॉन टाइम और डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है बच्चों, उतार लिया, बैठा दे। ठीक है बच्चों, बता लिया। अब हम बात करें, जैसे हमारा एक पार्टिकल है और हमारा जो है चल रहा है, ठीक है, और चल रहा है क्या, किसी डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे लिखना चाहें क्वेश्चन लिखना चाहें तो एक पार्टिकल है हमारा टी इक्वल टू 0 पर हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 10 मीटर चला और वापस आकर 5 मीटर यहाँ रुक गया, टी इक्वल टू, और टी इक्वल टू हमारा 10 सेकंड लगा, ठीक है, 10 सेकंड मान लिए। पर फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पार्टिकल है हमारा जीरो से स्टार्ट हुआ और हमारा 10 मीटर चला इस तरीके से, ठीक है, और लौट कर आ गया, ठीक है। और क्या हुआ हमारा, तो कह रहे हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को फाइंड, देख बच्चों को सॉल्व करिए और फिर हम आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है, टाइम दे रहे हैं, ठीक है। कर लिया, ठीक है। अब हम बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो हमने क्या बताया था, पहले आपको बताया था डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखिए आप बच्चों, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बार बार इसलिए बोलने की आपको याद हो जाए, तो 10 + 5 बराबर 15, 10 + 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो इतना गैप कितना 5, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है, ओके। अब हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड तो हमारा 15 हो गया, टाइम हमारा 10 है, तो हमारा क्या आ गया 1.5 स्पीड आ गया, ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। इसकी बात करें तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना 5 है और टाइम कितना 10 है, तो कितना आ जाएगा 1/2 अर्थात 0.5, ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है हमारी हमेशा छोटी होगी स्पीड से, एवरेज स्पीड से छोटी होती है हमारी वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि यार जो एवरेज स्पीड होती है वो हमारी हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ी, ठीक बच्चों। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस की भी बात आप समझ लीजिए एक ही बार में, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी मैं आपको बता। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पर बात होती है, पर्टिकुलर टाइम मतलब किस टाइम पर बात करें, मान लिया हमारा एक कार है, एक हमारी ये कार है, ठीक है, एक हमारी कार है ये, ठीक है, ये हमारी 200 मीटर पर सेकंड से चल रही है,
ठीक है। टी इजिकल टू 5 सेकेंड, टी इजिकल टू 5 सेकेंड, कोई हमने टाइम मान लिया टी इजिकल टू 5 सेकेंड पर। तो कह रहे हैं फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड। तो आप देख रहे हैं हमने बताया पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड पे हमें बात हो रही है। तो आप 10 टी इक्वल टू 10 सेकंड पे बात करें तो क्या होगा, हमारी इंस्टेंटेनियस जो होती है हमारी स्पीड की बात करें तो स्पीड टी इक्वल टू 10 सेकंड पे हमारी कितनी हुई, 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होगी हमारी 200 आई कैप मीटर पर सेकंड। क्यों दोनों सेम है, क्योंकि हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पर हमारी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। सेम होती है इसलिए क्योंकि उस टाइम हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है। और हमारे जिस टाइम पर बात होती है तो उससे हमारा कुछ अंतर नहीं पड़ता है, दोनों हमारा सेम। ठीक है बच्चों। ओके। ठीक है। बता ली बच्चों, हटा दें, बता ली बच्चों, बता लिया, मिटा दें। मिटा दें बच्चों। अब हम बात करेंगे जैसे कोई पार्टिकल है हमारा, वो चल रहा है, जैसे हमने अभी आपको बताया था, एक ग्राफ के माध्यम से बताया था, एक क्वेश्चन इस प्रकार का हमने क्वेश्चन कराया था। इस तरीके से हमारा पार्टिकल है, 3 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर चला, यहाँ आकर रेस्ट में आ गया। कहना टी इजिकल टू 5 सेकेंड। ठीक है। तो कह रहा फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड कॉमा एवरेज वेलोसिटी एट टी इजिकल टू 5 सेकेंड। ठीक है। टी इजिकल टू 5 सेकेंड भी हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। टी इजिकल टू 5 सेकेंड में हमारा पार्टिकल जो कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे। ठीक बच्चों, बताइए। अगर इसमें सोल्यूशन की बात करें तो हमने आपको सोल्यूशन करना बताया था, क्या होता है जैसे हम बात करें। पहले हम इसमें बात करें, अगर पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ 3 + 4 = 7 मीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 3, तो 3i + 4j का है। ठीक है, हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड होता है 7/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ओके। अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी होता है 3i 4j और टाइम कितना है 5। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हमने सब इसमें क्वेश्चन में आपको माध्यम से समझा दिया। ठीक है। अब बच्चे कुछ कहेंगे ये कैसे, अभी हमने इसको बताया था, कैसे बताया था बच्चे, उसके लिए हमने इससे मैच करा दिया और इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया था। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,4, तो 3i - 0 4i 4j - 0j = 3i + 4j = डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, उतारिए, उतारिए बच्चों।
बताइए बच्चों, मिटा दें, मिटा दें, बताइए बच्चों। अब हम बात करेंगे, जैसे हम अगर बात करना चाहें तो हाँ बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम जैसे अगर बात करना चाहें, हमने एक पार्टिकल को स्टार्ट किया, जैसे मान लो एक हमारा इस सर्किल है, ठीक है, रेडियस इसकी 2r, ठीक, इसका व्यास 2r है और पार्टिकल हमारा हाफ सर्कल में ऐसे करके गया, ठीक है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। आर क्या है हमारा, आर रेडियस है, ठीक है, हाफ सर्कल है, ठीक है, हाफ सर्कल, ओके। अब ये कह रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने को पहले इसको आप बच्चों सॉल्व करके देखिए और हमें बताइए कि आंसर इसका कितना है, ठीक बच्चों, ओके। तो इसको आपको पता होगा क्या होता है इसमें, हमारा जो ज्योमेट्री होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कैसे कैसे हमारा इसका फार्मूला क्या होता है हाफ स्क्वायर का और इसकी रेडियस या सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करें, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों देखो, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, पहले बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, पार्टिकल यहां से चला, पार्टिकल यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ गया, ठीक है, ये हटा दिए। पार्टिकल हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ है, यहाँ, ठीक है। इस तो हमारे डिस्टेंस उसने क्या तय किया, हाफ सर्कल किया, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल 2 पाई आर होता है, तो इसने क्या क्या तय कर दिया, पाई आर, पाई आर, ठीक है, क्योंकि रेडियस आर है तो पाई आर, ठीक है। अब इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इसने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना तक गया, फाइनल पॉइंट माइनस 2r होगा तो 2r, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज नहीं दी है इसमें, क्या नहीं दी है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू, लिख दीजिए एट टी इक्वल टू, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड पर हमें क्या होता है इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना, ठीक है। हमें डिस्टेंस मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अब इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमको आराम से मिल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गए, तो इसकी एवरेज स्पीड की बात करें, क्योंकि हमारा डिस्टेंस है तो पाई आर वाई 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। यहाँ पे यहाँ 2 कर लीजिए, ठीक, 2 कर लीजिए तो 2 क्या होगा यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है, 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेदर 2r/2 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हमारे बहुत आसानी से मिल गया, ठीक है बच्चों। अब इसी में क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभार थोड़ा एडवांस और बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है, आप क्या करेगा उसमें, हमारा अगर इसमें और कुछ पूछना चाहे तो कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों आप, एक हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, स्क्वायर इस तरीके से बना दिया, इसकी रेडियस है तो हमारी आर है, ठीक है, रेडियस क्या है आर, ठीक।
अब पार्टिकल क्या होगा, यहाँ चलेगा, 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 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ए टू बी। तो क्या आएगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें पूछेगा। अगर पूछ सकता है एवरेज स्पीड, पूछ सकता है एवरेज, पूछ सकता है फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दोनों चीज पूछ सकता है। अब देखो क्या होता है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए एक्चुअल पाथ कितना तय किया, देखो ये क्या हुआ, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कितना किया, पूरा हमारा क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पाई आर बाई 2। ठीक है, तो पूरा कितना हुआ हमारा, पूरा कितना हुआ, देखो 2 पाई आर कितना होता है हमारा, पूरा होता है यहाँ से यहाँ, होता है नहीं होता है। ठीक है बच्चों, पाई आर 2 पाई आर यहाँ, या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो ऐसे कर सकते हो, 2 पाई आर यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, देखो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया पाई आर प्लस ये कितना है पाई आर, ये पाई आर बाई 2 है, तो पाई आर बाई 2 कितना आ गया 3 पाई आर बाई 2, थर्ड पार्ट है। ठीक है, 3 पाई आर बाई 2। ठीक है, अगर इसमें पाई आर और जोड़ देंगे हम, देखो पूरा कितना होता है 2 पाई आर, ये कितना हो गया पाई आर का भी आधा हो गया 3 पाई आर। ठीक है बच्चों, ओके, कल समझ में आ गया क्या होता है हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, देखो। और दूसरा भी मेथड बता रहे हैं, पूरा कितना होता है 2 पाई आर, तो ये कितना हो गया 2 पाई आर बाई 4, 2 पाई आर बाई 4, ये कितना होगा 2 पाई आर बाई 4, ये कितना हो गया 2 पाई आर बाई 4। ठीक है, अब देखो 1 2 3 3 जोड़ दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर बाई 4। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 पाई आर बाई 2, देखो आ गया 3 पाई आर बाई 2, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कितना क्या 2 पाई आर बाई, ये इतना हो गया, ये कितना होगा 2 पाई आर बाई 4, ये 2 पाई आर बाई 4, ये 2 पाई आर। ठीक है, इसमें आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या फाइनल पॉइंट माइनस, तो ये हमें दूरी याद करना पड़ेगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 r स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा √2r। डिस्टेंस मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एट टी इक्वल टू पूछना चाहे तो पूछ सकता है एट टी इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे आप डिस्टेंस में 2 से डिवाइड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट 2 से डिवाइड करेंगे, और आराम से आपको डिस्टेंस एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आराम से मिल। ठीक है, टाइम पीरियड पूछे तो टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी होता है, वो यहाँ पता। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, आपको ये नहीं समझ में आया हो, ये वाला नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करेंगे इसमें बच्चों, आपको जो होता है ज्योमेट्री जो होता है, इसकी जो फार्मूले होते हैं उनको आपको याद करना चाहिए, करने की मैथ में आप आवश्यकता होगी, इसलिए आपको समझ नहीं आया। एक बार नहीं समझ में आता तो हम फिर आपको बता दे रहे हैं कैसे आपको नहीं समझ आया। ठीक है बच्चों, देखो एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आपको बच्चों समझ नहीं आ रहा है तो हटा दें। ठीक है, नहीं समझ में आता हो तो, कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता एक बार में, तो हम उसमें अगेन रिवीजन करके समझाते हैं। ठीक है, क्या होता है बायोलॉजी के बच्चे जो होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता है कभी तो है। ठीक है, ओके, देखो बच्चों आपको पता है, क्या पता है, ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा सर्किल, तो इसका पूरा कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस होता है इसका, सरकमफ्रेंस, सॉरी सरकमफ्रेंस। अब इसको हमने 4 भाग में बांट दिया,
बराबर बराबर। तो इसको मैं 4 से डिवाइड, एक भाग का कितना हो जाएगा, एक भाग का कितना हो जाएगा, एक भाग का हो जाएगा 2 पाई r/4। हमें चाहिए कितने भाग का, 1 2 3 भाग का चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 भाग का कितना हो जाएगा, 3 भाग का 3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर, और 2 होगा ये अपॉन 4। तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 3 पाई r/2। इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उतारिए 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 बच्चों, हटा दें। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या होगा। अब हम एक वेरिएबल फंक्शन लेंगे जो हमारा टाइम पे डिपेंड करता होगा, और उससे हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे एट टी इक्वल टू टाइम। देखो बच्चों, हमें कोई फंक्शन दिया है, ए पार्टिकल मूविंग एक्स एक्सिस, लिखिए ए पार्टिकल मूविंग, क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन वर्स पोजिशन एंड टाइम, लिखिए द रिलेशन पोजिशन एंड टाइम टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू, आप कोई फंक्शन मान सकते हैं, जैसे टी स्क्वायर प्लस 4 टी, ठीक हमने मान लिया। कैन आई फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू कोई भी हम मान ले, टी इक्वल टू 3 मान लो, 4 मान लो, क्या मान लो, 3 मान लो, टी 0 से 3 मान लो, ठीक 3 सेकंड, ठीक है। इसमें ये कह रहा है एवरेज हमको वेलोसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। होगा बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले देखिए आप जो होता है इसमें हम, जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो हमने टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 3 सेकंड, जब टी इक्वल टू 0 था तो एक्स इक्वल टू कितना था, 0, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पर हमारा एक्स इक्वल टू कितना था, 0। अब टी इक्वल टू 3 पर, टी इक्वल टू 3 पर एक्स हमारा क्या हो गया, ठीक है, इसका 9 प्लस और 12 12, ठीक है। तो 12 9 कितना होता है, 3 3 9 और 4 3 12, ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा, 3 3 9 और, ठीक है। तो 9 और 2 11, एक हासिल एक और एक 2 21, ठीक है, 21 आ गया। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी आएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ 21 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना हुआ, टाइम 3 सेकंड। तो कितना आएगा 21 बाई डिवाइड बाई 3, एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से हमारी फाइंड, ठीक बच्चों, इस तरीके से हमारी एवरेज वेलोसिटी आराम से फाइंड, क्योंकि पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ तक चला, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 21 मीटर, मीटर हो सकता है कोई भी यूनिट, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होता। उतारे बच्चे उतारे बच्चे, उतार ले बच्चों, मिटा दे, उतार ले बच्चों, मिटा दे। अब आपको क्या होता है, एक और कुछ दे सकता है, जैसे हम बात करें एक और इसकी बात करें, कैसे हमें दिया है द रिलेशन पोजिशन एंड टाइम, पोजिशन टाइम का रिलेशन दिया एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड
से लेके टी इजिकल टू 4 सेकेंड, टी इजिकल टू 4 सेकेंड, ठीक है। टी इजिकल टू टी लेके टी इजिकल टू 4 सेकेंड तक हमें एवरेज फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो हमने एक फार्मूला लगाया था वही फार्मूला सेम लगा देंगे। जब हमारा टी इजिकल टू सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन टी इजिकल टू हमारा जब 2 था तो हमारा कितना चला, एक्स इजिकल टू पर चला 4, यहाँ से पार्टिकल चल के आ गया। जब टी इजिकल टू हमारा 4 हुआ तो हमारा एक्स इजिकल टू हो गया 16, ठीक है। हमने इसमें वैल्यू रखी, ठीक है, ओके, ठीक। पार्टिकल यहाँ से चलते आए चलते आए चलते आए तो हमारा क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो 4 क्या हुआ 6 माइनस 6 16 माइनस 14 अपॉन टाइम कितना रहेगा 4 से 2 से 4 पे गया तो 4 माइनस 2, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 4 2 सेकंड से चला 4 सेकंड पे इतना, ठीक है, ओके, इसमें आ गया, ठीक। अब 16 में 4 गया 12 बचा, 12 बचा और 4 में 2 का 2 बचा और डिवाइड कर दिया 6 आया। एवरेज वेलोसिटी हमारा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज कभी कभार क्या होगा बच्चों, इसका आपको ग्राफ दे देगा। ग्राफ किस तरीके से होता है, इसमें ग्राफ हमारा किस तरीके से होगा, और ये हमें एक्स दे देगा, ये हमें टाइम दे देगा और टी इजिकल टू लिख देगा, एक्स इजिकल टू लिख देगा, एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर, ठीक है। और पूछ लेगा टी इजिकल टू 2 सेकेंड, टी इजिकल टू और टी इजिकल टू 4, यह आपको पता कर सकता है, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। तो हमारा 16 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, ठीक है, ओके। तो इसमें अगर इस ग्राफ से अगर पूछना तो आपसे 2 मेथड है, एक तो ये नॉर्मल मेथड होता है, आप लगा सकते हैं, या फिर लगा सकते हैं टेन थीटा बराबर इसको इससे मिला दे, इससे इसको मिला दे, इससे मिला दे, तो टेन थीटा जो होगा हमारा, टेन थीटा होगा डी एक्स अपॉन डी टी वाई अपॉन एक्स, तो वाई कितना आ जाएगा 12, 12 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है। इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करते, कभी कभार इस ग्राफ से आपको दे सकता है, वैसे इससे आपको इस तरीके से दे, ठीक बच्चों। अब बच्चों क्या, हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, आपको कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और कुछ और न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे और थ्योरी पढ़ाएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों।